अब यहाँ पर अक्टूबर का और नवंबर का ये महीना था। अब जनवरी में कृष्णा एमिली को फिर लेटर लिखते हैं कि उनके सिर में फिर से तकलीफ हो रही है और कई बार वो बेहोश हो जाते हैं। यह तकलीफ उनका साथ अब शायद ही कभी छोड़ती थी। फिर भी भारत में उनके दौरों और वार्ताओं का क्रम जारी रख रहे थे। मतलब फिर से प्रोसेस चालू हो गई थी। उन्हें इस बात से निराशा हुई कि लेड बीटर भी इस तकलीफ के जारी रहने का कारण नहीं बता पा रहे, क्योंकि वो लेड बीटर से पूछते थे। लेड बीटर को और एनी बेसेंट को भी इस प्रोसेस के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उनके ऊपर क्यों हो रही है। कृष्णा ने उस सारी देह पीड़ा को स्वीकार कर लिया जिससे होकर उन्हें गुजरना पड़ा, यह मानकर कि ईश्वर इस देह को अधिकार में लेंगे और इसलिए उसे तैयार किया जा रहा है। लेकिन अब चूंकि परम प्रिय मतलब बिलवेड के साथ वो एकाकार हो गए हैं, फिर यह पीड़ा क्यों साथ में चल रही है, इस बात से कृष्णा को हैरानी होती थी। देखिए, अभी तक हम भी समझ रहे थे कि प्रोसेस इसलिए हो रही थी कि उनकी चेतना का एक अंश इनके में आए। अब तो आ गए हैं, अब तो उनके मुख से बोल रहे हैं। अब जब हो रहा है तो ये सब क्यों हो रहा है? अब तो प्रोसेस बंद हो जानी चाहिए थी। पर बहुत सी चीजों का आंसर आपको आखिरी तक के नहीं मिलेगा कि क्यों आखिरी तक के हुआ और कौन थे। लॉर्ड मैत्रेय थे, बुद्धा थे, कौन थे, वो भी उनका आंसर नहीं मिलेगा। क्योंकि मैरी कई बार क्वेश्चन पूछती है कृष्णा से कि आप बताइए कि आपके अंदर मैत्रेय है कि बुद्धा है, कौन बोलता है करके, वर्ल्ड टीचर के रूप में। तो वो कहते थे मैं नहीं बता सकता, मुझे बताने के लिए मनाही है। और पानी को कैसे जानेगा? पानी को थोड़ी जानेगा। तो मैं अपना को नहीं बता सकता। हाँ, तुम और मैरी जिम्बलिस्ट जो उनके साथ मैक्सिमम टाइम रही थी, तुम दोनों जने तहकीकात करो, तह तक के जाओ कि मैं कौन हूं। जब तुम उसका नाम बोलोगी ना तो मैं पुष्टि कर दूंगा, पर मैं बताऊंगा नहीं। तो आखिरी तक के हमें नहीं मालूम चला। जो भी बोलो, वाकई आखिरी में जो मैरी ने बहुत ही सुंदर चीज लिखी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि बात कौन थे, यानी कि कौन टीचर थे उसकी नहीं है, बात टीचिंग की है। हमें टीचिंग्स में जाना चाहिए, टीचर कौन थे उस पर नहीं। तो ये उनको हैरान कर रही थी, प्रोसेस चल रही थी। अब अमेरिका से इंग्लैंड, फिर इंग्लैंड से पेरिस एनी उनको लेके गई, काफी उनके साथ टूर्स वगैरह करती थी। और 27 जून को कहा जाता है एफिल टावर रेडियो स्टेशन से आनंद का रहस्य विषय पर उनका एक व्याख्यान, उनका जो एक लेक्चर था, फ्रेंच में प्रसारित हुआ और उसको 20 लाख लोगों ने सुना। और ऐसे टूर्स वगैरह चलते रहे। फिर ओमन में कैंप होने वाला था, तो एनी बेसेंट बीमार होने के कारण नहीं आई। कृष्णा उनकी सेहत को लेकर चिंतित थे, पर उनकी उस अनुपस्थिति उनको बहुत काम कर गई, क्योंकि वो सब कुछ कह पाए जो वो कहना चाहते थे बिना उनको आहत किए जाने के भय से। क्योंकि अगर वो होती तो उनको हर्ट होता, तो वो नहीं आई। देखिए, यूनिवर्स भी कैसे उनको 2 जगह नहीं आने दिया था, एक जगह। तो वहां पर जब वुमेन कैंप हो रहा था तो के ने पहले से ही ऑर्गेनाइजर लोग को बोल दिया था कि वो ऑर्डर ऑफ द स्टार को तत्काल भंग कर देंगे अगर ऐसी घोषणा की गई कि परम और एकमात्र सत्य केवल इसी के कब्जे में है। पहले से ही उन्होंने वार्न कर दिया था। वहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया जिसको मैंने जानबूझ के आप लोग के लिए लिखा है कि आप कोई शिष्य क्यों नहीं चाहते। ये जो इजोटेरिक वगैरह में या थियोसॉफिकल सोसाइटी में विधि विधान अनुष्ठान सत्य के बारे में अलग अलग चरण है कहा जाता है, ये सबको आप खंडित करते हैं, उसको नहीं मानते हैं और आप कहते हैं ईश्वर भी नहीं है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ उनके ऊपर दागे गए थे। फिर उनका जो आंसर है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं फिर कहता हूं कि मेरे कोई शिष्य नहीं है, आप में से हर कोई सत्य का शिष्य है। अगर आप सत्य को समझते हैं और किसी भी व्यक्ति विशेष को फॉलो नहीं करते हैं, सत्य आपको आस नहीं बनाता, वह आपको समझ देता है।
व्यक्तित्व की पूजा में कोई समझ नहीं, मतलब किसी भी पर्सनालिटी की आपको पूजा नहीं करनी है। मैं अब भी कहता हूं कि आध्यात्मिक विकास में सभी तरह के अनुष्ठान अनावश्यक हैं। यदि आप सत्य का पता लगाना चाहते हैं तो आपको बाहर आना होगा, मानवीय मन मस्तिष्क की सीमाओं से बहुत आगे, और वही ढूंढना होगा उसे, और वह सत्य जो आपके अपने भीतर ही है। क्या यह अधिक सरल नहीं है कि आप अपने स्वयं के जीवन को ही अपना लक्ष्य बनाएं, बजाय इसके कि आप किसी मिडलमैन या गुरुओं के पास जाएं जो सत्य को अनिवार्यतः नीचे के पायदान पर उतार कर लाते हैं, इस तरह से सत्य के साथ विश्वासघात करते हैं। मेरा कहना है कि मुक्ति विकास की किसी भी अवस्था में पाई जा सकती है, उस मनुष्य के द्वारा जो गहरी समझ रखता है, और यह आवश्यक नहीं है कि भिन्न भिन्न अवस्थाओं की उपासना की जाए जैसा कि आप लोग किया करते हैं। आप आगे चलकर मेरा जिक्र किसी अधिकारी सत्ता के रूप में न करें। आपकी बैसाखी बनने से मैं इनकार करता हूं। आपकी पूजा अर्चना के लिए अपने को किसी भी पिंजरे में कैद करने नहीं जा रहा हूं। पहाड़ों की ताजी हवा को लाकर अगर आप किसी छोटे से कमरे में बंद करना चाहेंगे तो उसकी ताजगी खत्म हो जाएगी और वहां पर बदबू पैदा हो जाएगी। मैंने यह कभी नहीं कहा कि ईश्वर नहीं है। मैंने कहा कि ईश्वर का अस्तित्व केवल उसी रूप में है जिसमें वह आपके भीतर प्रकट हुआ है। लेकिन मैं ईश्वर शब्द का प्रयोग नहीं करने वाला हूं, मैं इसे जीवन कहूंगा। मैं इसे जीवन कहूंगा। हाँ, यह सही है, क्योंकि न कुछ अच्छा है न कुछ बुरा। अच्छा वो है जिससे आपको डर नहीं लगता, और बुरा आपके लिए वो है जिससे आपको डर लगता है। इसीलिए अगर आप अपने डर को मिटा देते हैं तो आध्यात्मिक रूप से आप परितृप्त हो जाएंगे, सेटिस्फाइड हो जाएंगे। जब आप जीवन से प्रेम करते हैं तो प्रेम को हर चीज से पहले आप रखते हैं, और उसी प्रेम से सब कुछ आंकते हैं, न कि अपने डर से। तब जब आप प्रेम से हर चीज को आंकेंगे तो उन्होंने कहा है कि जो आप नैतिकता कहते हैं, जो जड़ता है आप में, वो समाप्त हो जाती है। मित्रों, मैं कौन हूं इससे सरोकार न रखें, आप यह कभी नहीं जान पाएंगे। क्या आपको लगता है कि सत्य का इस बात से कुछ लेना देना है कि आप सोचते हैं कि मैं कौन हूं? तब आपका सरोकार सत्य से नहीं होता बल्कि उस पात्र से होता है जिसमें सत्य मौजूद है। अगर जल स्वच्छ है तो उसे पी लीजिए। मैं आपसे कहता हूं, मेरे पास स्वच्छ जल है। मेरे पास वह मलहम है जो पावन करने, नितांत स्वस्थ करने वाला है। और आप मुझसे पूछते हैं कि मैं कौन हूं? मैं सभी कुछ हूं, क्योंकि मैं जीवन हूं। बहुत सुंदर लगा, मुझे बहुत सुंदर लगा, क्योंकि अगर इनकी एक एक लाइन को आप समझेंगे, क्योंकि हमारे सारे लाइफ के जितने भी चीजें रहती है वो पूरी डर पर टिकी रहती हैं। इनको बहुत सुंदर तरीके से बताया। अब जब ये इन्होंने बोला तब एनी बेसेंट को लगा कि अब थियोसॉफिकल में जो एजोटेरिक सेक्शन है ना, उसको बंद कर देना चाहिए, ताकि वो अपने कामों को आगे बढ़ा सके। अभी तक के थियोसॉफिकल सोसाइटी उन्होंने नहीं छोड़ी थी, है ना। तो एनी ने उनको कृष्णा को लिख के भेज दी है कि प्रिय डियर, मैं अनिश्चित काल के लिए एजोटेरिक सेक्शन को पूरी तरीके से स्थगित कर रही हूँ और शिक्षा का सारा दायित्व तुम पर छोड़ती हूँ, मतलब टीचिंग का पूरा दायित्व तुम पर छोड़ती हूँ। उसी समय कृष्णा ने एमिली को बताया कि बेसेंट मुझे बहुत प्यार करती हैं और आजकल बेसेंट की बहुत इच्छा है कि वो थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रेसिडेंट पद से वो इस्तीफा दे दें और हर जगह कृष्णा का अनुसरण कर सके। लेकिन मास्टर उनको ऐसा करने के लिए मना कर रहे हैं। और मास्टर उनको ऐसा करने के लिए मना कर रहे हैं।
भारत में उस दौरान जितनी भी मीटिंग्स हुई, बेसेंट का आग्रह रहता था कि वो जमीन में बैठ के कृष्णा को सुनेंगी। सॉरी, उसके पहले तक के क्या होता था, बेसेंट मंच पे बैठती थी कृष्णा के साथ। अब एनी बेसेंट यहाँ पे तो एजोटेरिक सेक्शन को बंद कर दिए हैं, पर वो किसी तरीके से कोई कई चीजों में अरुणडेल के साथ भी थे। अरुणडेल कृष्णा को कहते थे कि आप अपने रास्ते जाइए, हम अपने रास्ते जाएंगे, मेरे पास भी सिखाने के लिए बहुत कुछ है। अब अभी तक के कृष्णा के लिए क्या कहा था उन्होंने कि उनके में अवतरित हो गए हैं हमारे लॉर्ड बुद्धा और आगमन हो चुका है। एनी बेसेंट फिर अपने कामों में यहाँ पर पलट रही हैं कहीं कहीं जगह पे। लेड बीटर ने कहा यहाँ पर कि जो ये बोल रहे हैं एकलय हो गए हैं, जो भी हुआ है यह सही है कि हो गए हैं, परंतु हमारे कृष्णा की चेतना में लॉर्ड की सर्वज्ञता हासिल नहीं है। सर्वज्ञता मतलब सर्वज्ञानी नहीं है वो, उनके में चेतना लीन हो गई है परंतु वो सर्वज्ञानी नहीं है। तो एनी बेसेंट भी बोलती है हाँ हाँ लेड बीटर ठीक कह रहे हैं। तो ये सब जो चीजें हो रही थी, अब देखिए कितना आडंबर चल रहा है, उनके सामने कुछ और बोला जा रहा है, पीछे कुछ और बोला जा रहा है, और थियोसॉफिकल को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। तब कृष्णा ने एमिली को लिखकर भेजा कि अब उनके और थियोसॉफिकल सोसाइटी के बीच स्पष्ट विभाजन का समय आ गया है और इस प्रकार के ढोंग से कहीं बेहतर होगा। अब इसके बाद कृष्णा के सिर और रीढ़ की हालत और खराब होने लग जाती है और मदद करने के लिए इस समय उनके पास कोई भी नहीं था। इसी साल जब कृष्णा बनारस में थे, तब उन्होंने एक 300 एकड़ की जमीन हासिल की थी जहां पे ऋषि वैली ट्रस्ट बनाया गया है, वहां पे स्कूल भी खोला गया है। और उसी समय में जो हमारी लेखिका थी उनकी एंगेजमेंट हो जाती है। एंगेजमेंट की खबर बताती हैं कृष्णा को। तो कृष्णा क्या हमेशा कहते थे कि मैरिज एक आपदा है, मतलब वो विवाह को बिल्कुल प्रमोट नहीं कर, मतलब उनको पसंद नहीं था विवाह करे। उनके लिए जो उनके भावी शिष्य बनने वाले थे, पूरे जनरल लोगों के लिए नहीं भाई, जो उनके भावी शिष्य बनने वाले थे उनके लिए कहते थे कि वो शादी मत करे, आपदा है। पर किसी का अगर घर बस जाता था, जैसे रोजालिंड और राजगोपाल ने शादी की या और भी कई लोगों ने शादी की, तो घर को तोड़ते नहीं थे पर मना करते थे कि शादी मत करो। और एक बार तो बहुत अच्छा, एक ने इनको डोनेशन देने के लिए आता है, उनका नाम आगे चल के आएगा ग्राह्य करके, उसको बोलते कि तुम शादीशुदा हो, तो बोलता है कि नहीं मैं डिवोर्सी हूँ। तो उनकी ऐसे हाथ पकड़े बोलते बहुत अच्छी बात है। तो मैरी उनको बताती है कि मेरी एंगेजमेंट हो गई है। तो फिर खुश होते हैं और उनको 4 लड़कियों को भेजे थे ना सिडनी कि तुम लोग लेड बीटर के डिसाइपलशिप में रहना और शादी मत करना, वो सब करना, सब कर देते हैं, हेलन भी कर लेती है, सब कर लेते हैं। तो एमिली को वो लिख के भेजते हैं, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, मेरे को थोड़ा थोड़ा याद है इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत हंसी की बात है कि मैरी एंगेजमेंट कर ली है। और ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर बात को, मेरे हर परसेप्शन को वो माने। मैं चाहता हूं कि वो अपने लाइफ में अच्छे से ब्लूम हो, अच्छे से विकसित हो सके। और फिर एमिली को उन्होंने ये भी लिखा था 1929 में, ये वाला वर्ड जो था बहुत, मतलब मुझे अच्छा लगा था सेंटेंस, मैं कभी किसी को नहीं छोड़ूंगा लेकिन सब मुझे छोड़ देंगे। मैरी लिखती है कि उसके बाद बहुत सी चीजें हुई, बहुत लोगों ने शादी कर ली, कुछ लोग उससे अलग हो गए, हेलन की भी शादी हो गई, बहुत से लोग विरोधी हो गए। क्योंकि क्या होता था कि शुरुआती दिनों में जब कृष्णा लोगों से ऐसा कुछ कहते जो उन्हें पसंद होता, तो वो कहते थे कि ये लॉर्ड है, उनके माध्यम से बोल रहे हैं। और जब उनकी पसंद के खिलाफ बोलते तो बोलते थे कि अरे ये कृष्णा बोल रहा है, लॉर्ड नहीं है। इसी तरह आगे चलकर जब कुछ ऐसा बोलते जो उनके मन के प्रतिकूल होता, बिल्कुल विरोध में होता, तो उन पर इल्जाम लगाया जाता था कि वो किसी के प्रभाव में, भाई काला जादूगर या डार्क फोर्सेस ऐसा।
मैरी लिखती हैं कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ उनसे मिल चुके थे और बर्नार्ड शॉ ने बहुत अच्छा एक कोटेशन लिखा है ना कि इससे खूबसूरत व्यक्ति मैंने कभी नहीं देखा। एक मूर्तिकार जो मैंने बताया था उसका नाम मैं भूल रही हूँ, उन्होंने जब उनकी मूर्ति बनाने के लिए बैठे थे तो कहते कि इतनी युवा शक्ति, इतनी सुंदर, इतनी तेज, काश मैं 15 साल का होता तो इनके पीछे हो लेता, इतने सुंदर थे वो। यहाँ पर मैं थोड़ा सा और है, मैं एंड करूंगी। शारीरिक तौर पर के पूर्णतः एक सामान्य व्यक्ति थे। के मतलब कृष्ण, है ना। कृष्ण को एक ऐसे वातावरण में बड़ा किया गया था जहां पर यह माना जाता था कि जो मास्टर के शिष्य बनने की तैयारी कर रहे हैं उनमें यौन ऊर्जा का मतलब सेक्सुअल एनर्जी का ऊर्ध्वगमन होना चाहिए, ऊपर की तरफ उठनी चाहिए, खासकर उसमें तो जरूर जो लॉर्ड का माध्यम बनने जा रहा है। सेक्स को लेकर ऐसी इंटॉलरेंस, असहिष्णुता बाद में उनमें बिल्कुल नहीं रही थी। हालांकि उन्होंने कभी ऐसे मसले के रूप में नहीं देखा जिसे लेकर समस्या बनाई जाए, मतलब उनके लिए सेक्स कोई इशू नहीं था जिसके लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी की जाए। उनकी शक्ल सूरत कुछ ऐसी थी कि यह नामुमकिन था कि स्त्रियां उनके प्यार में न पड़े। एक दो दीवानी स्त्रियां ऐसी भी थी जो उनकी पत्नी होने का दावा करती थी, और जब कभी सार्वजनिक रूप से किसी भी लेडी के साथ वो दिख जाते थे तो अखबार में तुरंत सगाई की खबर आ जाती थी। लेखिका के साथ भी इनकी एंगेजमेंट की खबर आने वाली थी, उनके पापा ने किसी तरीके से जाके प्रेस में रोका था। अब जब इतना सब कुछ आडंबर चल रहा था और उनको समझ में आ रहा था कृष्णा को, तो बहुत 2 साल तक के वो काफी कुछ सोचे थे। एक झटके में उन्होंने ऑर्डर को भंग नहीं किया था। टाइम होगा तो मैं पढ़ के बताऊंगी। ऑर्डर ऑफ द स्टार 3 अगस्त को ओमन कैंप की पहली बैठक में एनी बेसेंट की मौजूदगी में 3000 स्टार सदस्यों के सामने, जो इस बैठक को कई लोग रेडियो पर सुन रहे थे और प्रेजेंट में कौन कहते थे 3000 लोग, उनके सामने कृष्णा ने अपने इतिहास के एक युग का अवसान कर दिया और ऑर्डर को भंग कर दिया। एकदम शॉर्ट में उनका बताऊंगी क्योंकि मैंने इतना सारा नहीं नोट किया है। थ्री फोर सेवन फाइव एक मिनट में हाँ, उन्होंने बहुत लंबा भाषण दिया था। मैं एकदम सिंपल वे में आप लोग को बता रही हूँ कि मैं ये मानता हूं कि सत्य एक मार्ग रहित भूमि है, कोई मार्ग नहीं है। आप किसी भी मार्ग के द्वारा या किसी भी धर्म या संप्रदाय के जरिए उस तक नहीं पहुंच सकते, और किसी भी विश्वास को संगठित कर पाना कितना कठिन है। विश्वास नितांत एक व्यक्तिगत मामला है, इसे आप संगठित नहीं कर सकते और आपको ऐसा करना भी नहीं चाहिए, नहीं तो ये डेड हो जाता है। एक मत, संप्रदाय या धर्म में तब्दील हो जाता है जिसको दूसरों पर थोपा जाता है। यहाँ हर व्यक्ति यही कर रहा है, सत्य को संकीर्ण बना दिया गया है और जो कमजोर हैं, शारीरिक तौर पर असंतुष्ट है, उनको खिलौने की तरीके से सत्य को पकड़ा दिया जाता है कि देखो बेटा तुम ऐसे से करोगे तो तुमको सत्य मिल जाएगा, ये साधना कर लो, ये कर लो, वो कर लो। ऐसे करके सत्य को नीचे नहीं लाया जा सकता, बल्कि व्यक्ति को उस तक स्वयं पहुंचने का प्रयास करना पड़ेगा। पर्वत की उस चोटी की घाटी को आप घाटी से नीचे नहीं उतार सकते, और ये पहला कारण है जिसके कारण मैं ऑर्डर ऑफ द स्टार को भंग कर रहा हूं। आप दूसरे कोई भी ऑर्डर का निर्माण कर सकते हैं और जा सकते हैं, पर मैं उसमें हिस्सेदार नहीं, मैं उसमें भूमिका नहीं निभाऊंगा। फिर कहते हैं कि अगर कोई संगठन ऐसा बनता है तो वो एक बैसाखी कमजोर या बंधन बन जाता है, व्यक्ति को अपंग कर देता है, उसकी यूनिकनेस को
खिलने से रोकता है। और ये दूसरा कारण है जिसके कारण मैं इसको छोड़ रहा हूं। मैं कोई फॉलोअर नहीं चाहता, और मैं एक ही चीज से अपने आप को जोड़ता हूं, वह है मनुष्य को मुक्त करना। मैं उसे सारे पिंजरों से मुक्त करना चाहता हूं, सभी प्रकार के डर, धर्म, संप्रदाय, फिलोसफीज, कॉन्सेप्ट्स, ये सबको। और मैं एक ऐसा समूह चाहता हूं जो इस पे विश्वास करे, पर वो कोई शिष्य नहीं रहेगा। न मेरे को धन की लालच है, न कोई आरामदायक जिंदगी जीने की। अगर ऐसी ही जिंदगी जीनी होती तो मैं इस कैंप में क्यों आता, क्यों एक सीलन भरे देश में रहता। मैं साफ साफ बोल रहा हूं ताकि हमेशा के लिए साफ हो जाए और बार बार इस चर्चा को मेरे सामने न लाया जाए। किसी पत्रकार ने उसे पूछा था, तो उन्होंने कहा कि एक पत्रकार ने मेरे से पूछा कि इसके बाद आप क्या करेंगे, कैसे जिएंगे, आपका कोई अनुयायी नहीं होगा, आपको लोग सुनेंगे नहीं, तो आप क्या करेंगे। लेकिन अगर 5 लोग भी वास्तव में मेरे सुनने वाले हैं, जीने वाले हैं, सत्य की ओर अभिमुख होने वाले हैं, तो मैं समझता हूं वो काफी है। ऐसे हजारों लोगों से क्या फायदा जो किसी के को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। वो कहती है 18 साल से आप लोग ये ऑर्डर की स्थापना कर रहे हैं, बैच लगा के घूम रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, इससे आप में क्या परिवर्तन आया है। बहुत सुंदर पैराग्राफ है उसमें, मैं आपको एक शॉर्ट में बता रही हूँ। आप में क्या बदलाव आया, आप क्या चीज छोड़े, कुछ भी तो नहीं। बस कोई एक आएगा देवदूत, कोई आएगा वर्ल्ड टीचर, आपको कोई सूत्र दे देगा, आपको कोई चीज पिला देगा, आप मुक्त हो जाएंगे। ये सब चीजों में कुछ भी नहीं रखा है। और क्या आप मतलब जो 18 साल से कर रहे हो मेहनत, बहुत अच्छा एक सेंटेंस है कि क्या आपके जीवन में से अर्थहीन और अनावश्यक चीजों को बाहर निकाल फेंका है। इसी से पता लगा लो कि आप मुक्त नहीं हो रहे हैं, आप किसी पर क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट होते हो रहे हैं। आप अपनी आध्यात्मिकता, अपनी खुशी, अपने बोध के लिए किसी और पर आश्रित है। बहुत अच्छा एक और एग्जांपल दिया कि जब आप वो कहते हैं ना कि मैं बोल रहा हूँ सब लोग सुनते हैं, तो बोले वो जब कोई टाइपराइटर चिट्ठी लिखने के लिए आपको आप यूज करते हैं, तो क्या उसको वेदी पर रखकर आप पूछते हैं, नहीं पूछते ना। तो फिर एक संगठन को आप क्यों सरोकार बना देते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन बस बेस्ट है, यही हमको सत्य तक पहुंचाएगा। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके संगठन में कितने सदस्य हैं। मुझे क्या लेना देना कि लोग इसके आदी हो चुके हैं कि आपकी कितनी तरक्की हुई है, आपका आध्यात्मिक ओहदा क्या है, यह सब कितना बचकाना है। आपके अलावा आपको और कोई नहीं बता सकता कि आप कितने पवित्र हैं भी कि नहीं है। लेकिन जो वास्तव में गहराई से समझना चाहते हैं, शाश्वत की खोज में जाते हैं, वो एक बड़ी मात्रा में ऊर्जा लिए हुए मेरे साथ चलेंगे और हर चीज के लिए खतरा बन जाएंगे जो सत्य नहीं है, असत्य है उनके लिए। और ये जो कारण मैंने आप लोग को बताए हैं, ये मैंने कोई क्षणिक आवेग में आके ऑर्डर को भंग नहीं किया है। पिछले 2 साल से सावधानी पूर्वक सोच विचार करने के बाद मैंने यह निर्णय लिया है, और मुझे इसके लिए किसी ने प्रेरित नहीं किया है। और मेरा केवल एक ही सरोकार है, मनुष्य को पूर्णतया बिना किसी शर्त के मुक्त कर देना, एब्सोल्युटली एंड अनकंडीशनली फ्री करना, है ना। अब मैरी लिखती हैं, मेरे ख्याल से उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी इसलिए छोड़ी क्योंकि उन दिनों इस सोसाइटी में बहुत सी मूर्ताएं जारी थी। बताया था मैंने आप लोगों को, कई लोग थे जो कल्पनाओं में रमे थे, संभवतः कुछ ऐसे भी रहे थे जो ढोंग कर रहे थे कि वो दिव्य आत्माओं मास्टर्स के संपर्क में हैं और उनसे संदेश ला रहे हैं। उन लोगों ने अपने लिए कुछ आध्यात्मिक ओहदे तय कर लिए थे। अरे मैं 4th डिग्री इनिशिएट हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ हूँ। और इस प्रकार की विविध घटनाएं घट रही थी जिनके अब
खुलासे करने का कोई मतलब नहीं है, मैं तो खैर आपको पहले ही बोली हूँ कि वो सब बोल चुकी हैं मैरी। और कृष्णा जी ने इन सब के खिलाफ दृढ़ता से विद्रोह किया। और यह भी हो रहा था कि थियोसॉफी को प्रज्ञा के सार के रूप में देखने के बजाय मूर्तापूर्वक विश्वासों और अवधारणाओं के बीच में पेश कर रहे थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी बिल्कुल अलग तरीके से काम कर रही थी। और मैरी फिर ये भी लिखती हैं कि हो सकता है कि वे शक्तियां जो हैं उनकी यह मंशा रही हो कि कृष्ण जी को किसी भी संगठन से संबंधित नहीं होना है और अपनी पहचान किसी भी संगठन से मत जोड़े। मेरे विचार से उस कार्य को इस संसार के लिए इतने विशाल पैमाने पर किया जाना था कि किसी संगठन का हिस्सा होना उसमें बाधा बनता। बिल्कुल बिल्कुल सही मैरी ने लिखा है कि अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में होते तो उसके कॉन्सेप्ट या उनके साथ जो और लोग भी हैं उनके साथ भी उनको तालमेल बैठाना पड़ता। अब वो बेबाक होकर कर सकते हैं। अब ऑर्डर के भंग हो जाने पर बैरन वॉरेन को जो कॉजल अर्थ था, जो सेंटर बना था, उसको वापस कर दी गई। 500 एकड़ जमीन में जो बना था सब उनका जो भी बनाए थे वो भी लौटा दी गई। और वो बेसेंट के साथ अड्यार आए कृष्णा। ये सब होने के बावजूद उन्हीं के सामने ही उन्होंने ऑर्डर ऑफ द स्टार को भंग किया, पर सब संपत्ति कई जायदाद जो थी उनको लौटा दी गई। ये सबसे मेन था जिसके बारे में मैं बता रही हूँ। कॉजल अर्थ आप खुद देखेंगे, बहुत बड़ा 18वीं शताब्दी का इमारत थी। 500 एकड़ बहुत बड़ी जमीन होती है। तो वो अड्यार आते हैं बेसेंट के साथ ताकि उनको ये नहीं लगे कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से उनका कोई वास्ता नहीं है। दोनों में प्रेम था, मनमुटाव था और प्रेम भी था बेसेंट और उसमें। पर वहां पर आने के आखिरी साल के आखिरी में क्या करती हैं एनी बेसेंट, इजोटेरिक सेक्शन फिर से खोल देती हैं। और जैसे खोलती हैं तुरंत हमारे कृष्णा जी थियोसॉफिकल सोसाइटी से इस्तीफा दे देते हैं। पर दोनों के बीच कभी भी प्रेम कम नहीं हुआ। 1930 में उन्होंने फरवरी में अपनी एनी बेसेंट को लिखा, मेरी प्यारी माँ, मैं जानता हूं लेडबीटर मेरे खिलाफ है और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपसे गुजारिश है कि मैं जो कह रहा हूं आप उससे चिंतित न हो। यह सब तो होना ही था और एक तरह से यह जरूरी था। मैं नहीं बदल सकता और मैं समझता हूं कि वे भी नहीं बदल सकते और इसीलिए द्वंद्व है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि लाखों लोग क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते, लेकिन मैं जो हूं उसके प्रति मैं निश्चित हूं और मैं अपनी राह जा रहा हूं। और इस समय जब इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी छोड़ दिया था तो लेडबीटर को कुछ तो कहना था भाई। अब छोड़ दिए, इतना बड़ा जो वर्ल्ड टीचर 18 साल से बना रहे हैं और भंग करके चले गए, तो अब क्या बोलेंगे। तो लेडबीटर बोले कि वो वर्ल्ड टीचर का जो आगमन है ना वो गलत दिशा में चला गया, ऐसा। अब अरुंडेल क्या बोलते हैं, जॉर्ज अरुंडेल, जो उनसे वैसे ही चिढ़ते थे बहुत, कुछ नहीं है, कोई वर्ल्ड टीचर वगैरह नहीं है। थियोसॉफिक के सर्वधर्म जो देवालय हो, कुछ होता होगा उनका सर्वधर्म देवालय, उसमें कृष्णमूर्ति को एक स्थान दिया जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और इस तरीके से हमारे कृष्णा जी थियोसॉफिकल सोसाइटी को भी छोड़ देते हैं। अब जो उनकी लाइफ का 55 वर्ष का यात्रा रहेगी, वो बेबाक होकर बिल्कुल पूरी स्वतंत्रता से पूरी मानव जाति को झंझोड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। पैसे की कमी तब भी नहीं थी और कई फ्रेंड्स उनके आते गए, आजीवन बने रहे। कई लोग छोड़ के जाते रहे, जैसे कहा था ना उन्होंने कि मैं नहीं छोड़ूंगा पर लोग छोड़ के जाएंगे। इतने लोग उनकी लाइफ में आएंगे इंडिया में जो बहुत ही फेमस हैं जिनके बारे में हम जानेंगे, उनकी आगे की प्रोसेस के बारे में, और उन्होंने कैसे स्कूल्स खोले। स्कूल्स के बारे में मैं थोड़ा कम बताऊंगी क्योंकि मेरा इंटरेस्ट कम है। बाकी जो टीचिंग्स हैं वो अलग से मैं सेशन लूंगी। बाकी जो जो उनके जीवन काल में होते जाएगा वो हम देखते जाएंगे।